मिस्टर सिंह तुम्हें क्या चीज के हाल चाहिए, वर्क रिलेटेड या फिर इमोशनल इशू, वही वही गर्ल तो नहीं है ना। तो मिस्टर सन बोलते हैं हाँ। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस गर्ल से अनकंडीशनली लव करने लगे हो। तो मिस्टर पाई ये बोलता है कि तुम उस गर्ल से प्यार करते हो पर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है। तो मिस्टर बोलता है कि वो हमेशा मुझे एल्डर की तरह ट्रीट करती थी, अगर मैं उसको गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड करा बोलता हूँ तो उसको डर लगता है। इस बात पे मिस्टर पाई हमारा मेल लीड को आइडिया देता है। दूसरी तरफ दिखाया चाहते हैं हमारी फीमेल लीड सोई रहती है और वो जो वन नाइट स्टैंड की थी मिस्टर सिंह के साथ वो याद करती, फिर अचानक से उठ जाती और बोलती है कि सैन तुम्हें क्या कर रही हो, वैसे भी उसाओ के अंकल है। तभी उसको बेली में पेन होने लगता है, चली जाती है ब्राउन शुगर बनाने के लिए बिकॉज उसका पीरियड्स आए हुए रहते हैं। तो मिस्टर सेन चले आते बोलते कि क्या हुआ, उसको फीवर देखकर तो बोलती कुछ नहीं, मुझे थोड़ा स्टमक में पेन हो रहा है। तो मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेते हैं। जब मिस्टर सेन मिस जैन को कैरी क्यों रहते हैं तो मिस्टर जैन बोलती है कि अंकल अभी क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि भाई तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। फिर उसको रूम में लेके बैठाता है, हमारी फीमेल लीड को सूप देता है पीने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड खुद से पीने लगती, बोलते कि आपने बनाया अंकल। तो बोलते हाँ। तो बोलते कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। तो बोलती कि मैं अभी वार्म कर लेती हूँ। उसको पैर भी ठंडा रहता है तो हमारा मेल लीड उसको अपने पे रख लेता है वार्म करने के लिए। बोलता कि यहाँ पे कोई भी बैग नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम मंगवा दूंगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं सब कुछ मंगवा दूंगा तुम्हारे लिए। फिर हमारी फीमेल बोलती ओके। कि वो मिस्टर सेन उसके हाथों से बाउल लेके नीचे रख देते हैं। हमारी फीमेल को बोलते सोने के लिए, उसको सुला देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा स्टमक को मसाज करने में हेल्प करूँ। तो मना करते हैं, फिर भी हमारा मेहंदी करता है। हमारी फीमेल लीड के बेली के ऊपर हाथ रब करने लगता है। जब हमारी फीमेल सो जाती है तो मिस्टर सेन उसे किस करता है और बोलता है गुड नाइट बोल के चले जाता है। नेक्स्ट टाइम मिस्टर सेन जैन को खाने के लिए बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा स्टमक पेन तो नहीं कर रहा है। तो बोलती नहीं अंकल। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी स्टमक पैड इलेक्ट्रॉनिक आर्मर दोनों आ गया, और हाँ तुम्हें कुछ भी हेल्प का जरूरत पड़ेगा ये आंटी है तुम्हें ध्यान रखेंगी, उनसे खुद कुछ भी पूछ सकती हो। और हाँ फीमेल लीड को कंफर्ट करते हुए हेयर टच करके मिस्टर सेन चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अंकल ऐसे ही जाहो को टेक केयर करते होंगे, फैमिली ऐसे ही अपने अपने फैमिली मेंबर को टेक केयर करते हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है सीनियर का। चली जाती है। मिस्टर साथ वो आराम से स्टडी कर रही होती है तो मिस्टर सेन को भी मैसेज करती है। जब शाम हो जाता है तो मिस्टर लू माफी मांगता है कि लास्ट टाइम उसके साथ नहीं था। तो बोलती कोई बात नहीं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मिस्टर लू। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। जब उसको हेयर पर रहता है तो मिस्टर लू उसको हटाने में हेल्प करता है। ये सब मिस्टर सेन देख के बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तो मिस्टर सेन घर पे रहता है तब वो पे हमारी फीमेल पहुंच जाती, बोलती कि अंकल क्या हुआ, आप क्या गुस्से में है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि असल में तुम इतना लेट आई हो, क्या तुम्हारा स्टमक में पेन नहीं हो रहा है। इस बात पे मिसेस सेन बोलती है कि अंकल आप गुस्से हैं मुझ पे, एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गई, मैं अपना क्लासमेट से कुछ डिस्कशन कर रही इसलिए मैं समय के बारे में भूल गई थी। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम बहुत खुश हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी क्लासमेट से डिस्कशन करके अच्छा फील हो रहा है, वैसे भी मिस्टर लू मेरा बहुत अच्छा टेक केयर कर रहा है, मैं उनकी वजह से बहुत सारा कर रही हूँ और मुझे बहुत सारा आइडिया भी आ रहा है। कि हमारी फीमेल मिस्टर लू को तारीफ करने लगती है कि वैसे भी जब डॉर्मेट्री से मुझे बाहर निकाल दिया गया था तो मिस्टर लू ने मुझे अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प किए थे, इस कट में उनको डिनर ट्रीट की थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बहुत अच्छा। तो बोलते कि आप बहुत ज्यादा काइंड है मिस्टर लू। इस बात मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी कुछ तुम उसके साथ टाइम स्पेंड किए थे, तुम उस पर ट्रस्ट करने लगी हो। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि अंकल वैसे भी आप प्री जज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, उससे भी कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है कि तुम्हें दिखावा कर उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा ना हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आपने भी बहुत टाइम वाला हेल्प किया था, देखिए आपका भी इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मिस्टर सेन गुस्सा करता है, बोलते कि तुम्हारा बिजनेस है, वो बोल के चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, बोलते है कैसे तुमने मुझे मिस किया। तो बोलती हाँ, और बोलती है कि वैसे भी तुम क्या अपने अंकल से ऐसे ही झगड़ा करती थी। तो बोलती कि अंकल तो कभी भी यंगर पे इतना जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि सच मैंने अंकल को अनहैप्पी कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपने सिस्टर को कॉल करता और जैन का स्कूल में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सभी हस्बैंड के साथ होती है तो लोग बात करते हैं कि वैसे भी लगता है किसी रिच फैमिली में हम लोग स्कूल में इन्वेस्ट किया, हम लोग अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। अब वैसे भी पुराना वाला बिल्डिंग खराब हो चुका था, कोई भी हम लोग पे नहीं हंसेगा, तो हम लोग का भी स्कूल बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि वैसे भी मैंने सुना है कि सेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया, मिस्टर सेन। तभी वो उनको तो इन्वाइट किया गया, वो तो आज आते ही होंगे। तभी हमारी फीमेल टर्न होती है और पोस्टर को देखती है और बोलती है कि वैसे भी तो अंकल का कंपनी है ना। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि
नहीं हुआ है। सीनियर बोलता है कि वैसे भी ऐसा हो रहा है कि तुम आज चली सैड हो, क्या सोच रहे हो? तो बोलती है कि वैसे भी मैं किसी के बारे में सोची, इसको मैं जानती हूँ। जैसे उसकी फ्रेंड आती है तो वो सीनियर इशारा करता है, पता करने लगती है मुझे दिल्ली में दर्द हो रहा है, फिर वो लोग वॉशरूम चले जाते हैं। अब मिस्टर सेन चुपचाप बैठ जाता है उन लोग को देखकर। अभी हमारी फीमेल लीड वीचैट पे मिस्टर सेन को देखती है पोस्ट और बोलती है कि वैसे भी कल सभी लोग तारीफ करती है कितना हैंडसम है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरा हो गया। फिर उसको टेस्ट पे लेके जाती है जहाँ पे दिखाई जाती है ऊपर डेकोरेट रहता है। सीनियर उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और सभी लोग उसको यस बोलने के लिए बोलते हैं। तो हमारे फीमेल को समझ में नहीं आता है। तभी मिस्टर सेन चले आते, लाइट ऑफ करते और हमारे फीमेल को हाथ पकड़ कर उसे लेके चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन उसको दूसरे रूम में लेके जाते हैं और किस करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल मना करती है, फिर भी मिस्टर सेन उसको छोड़ नहीं रहे होते और किस कर रहे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजा नॉक करता है उसका सीनियर। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या अंदर हो, जवाब दो। तभी हमारा मेन लीड बोलता है मुझे पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि उसको रिजेक्ट करने के लिए प्रपोजल को। तो हमारी फीमेल कुछ बोल नहीं रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम रिजेक्ट नहीं करोगी प्रपोजल को तो मैं अभी गेट खोल कर आने के लिए बोलूंगा। जैसे दरवाजा खोलने के लिए जाते तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बोलती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते है कि तेज बोल। तो बोलती है कि सीनियर मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती पर हम लोग फ्रेंड रहेंगे। तो मिस्टर सेन बोलते हैं इसको जाने के लिए, बोलने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज सीनियर आप यहाँ से चले जाइए। तो सीनियर चले जाता है तो हमारी फीमेल रोने लगती है। फिर मिस्टर सेन उसे किस कर रहा था को कैरी करा था और टेबल पर बैठा देता है। तभी हमारे मिस्टर सेन को चाटा मारती है और बोलती है तुम एक स्कम बैग हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मुझे पता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे हाथ में हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए अंकल। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल क्या आपने ड्रंक किया है? वैसे भी मेरा नाम मिस वैंग है, मैं आपको ऐसे एल्डर की तरह ट्रीट करती हूँ, मैं आपको अंकल बुलाती हूँ, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। इस बात पे मिस्टर सेन उसको दोबारा किस करता है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि गलत है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैं उस काइंड का पर्सन है जो अपनी नीस की बेस्ट फ्रेंड को हेल्प करूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया तभी मेरा बैड इंटेंशन होता तो मैं उसी रात का तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेता। तब उस रात को वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ था, अर्ली किस होकर सेन पेट हो गया था। फिर मिस्टर सेन उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि वैसे भी मैं एल्डर के हिसाब से तुम्हें केयर कभी भी नहीं करता था। जब उस टाइम तुमने मेरे को चूज किया हेल्प करने के लिए फिर से मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पोजेस हो गया था। बोलता है कि मिसेस सेन तुमने मुझे प्रोवोक किया है, तुमको इसका कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा तुम्हें सोचने के लिए। वैसे भी तुमने बोला था कि मैं जो चाहूंगा तुम करने के लिए रेडी हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी आज के बाद से तुम मुझे एल्डर की तरह ट्रीट मत करना। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप मुझे रैंडमली किस नहीं करेंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें रैंडमली किस नहीं करूंगा। अगर तुम किसी अनदर पर्सन के साथ भाग गई तो और मुझे अवॉइड की तो तुम्हें सेन बोलते कि लास्ट टाइम आपने मेरे साथ झगड़ा किया था और मुझसे अप्रोसाई भी नहीं किया था, आप ही मुझसे चुप रहे थे। तभी हमारा मैंडेट बोलता है कि ओके मैं तुमसे अभी अप्रोसाई मांगता हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि ओके आई एम सॉरी। वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़कर किसी अनदर प्लेस में चले गए तो मैं इस प्लेस पे नहीं रह पाऊंगा, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा उस प्लेस पे आ जाऊंगा, क्या मेरे साथ स्टे कर सकती हो? तो हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन इसको हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल को कैरी करके मिस्टर सेन रूम में लेके जाते हैं, उसको सुला देते हैं कि अब हमारा मेरिट उसके सामने बैठ जाता और बोलता है कि सेन मैंने जो किया मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं दोबारा करूंगा और हाँ मैं किसी भी अदर मैन को तुम्हारे पास नहीं देख सकता, बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा कि तुम किसी अनदर मैन के क्लोज भी जाओ। इसके बाद मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि सर वैसे भी आपके डैड आपको क्लास बुला रहे हैं, कल आप आ जाइएगा। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन अपने फादर से मिलने के लिए चले जाते हैं। खुद मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि वैसे भी रियल बेस्ट हो, बहुत दिन बाद आओ, 1 महीना हो गया घर क्यों नहीं है, तुम क्या उस गर्ल को कैच कर पाओ? तो बोलते कि अभी नहीं। तो मिस्टर सेन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें वो अंकल बुलाती है ना, तुम अभी तक काम क्यों नहीं कर पा रहे, गर्ल को पसंद नहीं कर पा रहे हो, उसको घर लेके कब आओगे? तो मिस्टर सेन बोलता है कि जब मैं उसको अपना बना लूंगा तब मैं लेकर आ जाऊंगा। फिर चले जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग को हाउस को दिखाए जाते हैं। हमारी फीमेल टिश्यू पी रही होती है तभी उसके फेस में लग जाता है तो मिस्टर सेन टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगता है। हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसे भी अंकल आपको सब करने का जरूरत है, मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल मैं तुम्हें अच्छा सर्व किया, तुम क्या मेरे साथ रह नहीं सकती हो? फिर मिस्टर सेन उसको हेयर टच करने लगता है तो बोलते है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे सीनियर ने तो यही किया था। फिर हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती है कि मेरा हेयर में कुछ फंस गया था, बस वो वही निकाल रहे थे, क्या आप जरा फील कर रहे हैं? इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी जिस तरह तुम्हें देख रहा था ऐसा लगा था कि तुमसे बहुत प्यार करता है, तो बोला मैं जरा फील क्यों ना करूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि इसलिए अभी दिन लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। तभी मिस्टर सेन एक्सप्लेन करता है कि वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ओनली वन पर्सन हो जिसे मैं लाइक करता हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी गर्ल को आज तक लाइक नहीं किया, ओनली तुम ही हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर उसको ये सब बोलकर
हुई। तभी उसके पास मैसेज आता था, मैसेज करती हुई जाने लगती थी। मेरे से बोलती कि अंकल कहाँ गए हैं, तो मैं बोलती कि वैसे भी अंकल को प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ काम था इसलिए वो चले गए हैं। हमारी फीमेल जाने लगती है तो मैं उसका फोटो क्लिक करती है और वो मिस्टर सेन के फादर को भेज देती है, बोलती कि बहुत अच्छी लड़की है। तो मिस्टर सेन का फादर देखते हैं, बोलते हैं कि फाइनली मेरे बेटे का तो अच्छा टेस्ट है। तभी वो बतला आता है, बोलता है कि मुझे अपने डॉटर इन लॉ से मिलना, वो कहाँ थे अभी लोकेशन ट्रैक करो, मैं अभी चाहता हूँ। वो चलने लगता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल एक मॉल में जाती है, उसको ड्रेस बहुत पसंद आता है पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती कि मैडम क्या आपको ड्रेस ट्राई करना है, तो हमारी फ्लोरिड मना कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग पहुंच जाती है। मिस सॉन्ग बोलती है क्या कोइंसिडेंट है। तभी हमारी फेयर बोलती है कि वैसे भी ये गर्ल तो वही है जो अनइनवाइटेड पहुंच गई थी। फिर बोलती माफ करना मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो मिसेस सॉन्ग बोलती कि कोई बात नहीं, हम लोग बहुत टाइम मिलेंगे तो तुम मुझे पहचान जाओगी। फिर हमारी फीमेल को बोलती कि वैसे मैंने देखा तुम एक स्कर्ट को देख रही थी, क्या तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, डोंट वरी मैं इसके पैसे मैं दे दूंगी। देने लगती है तो हमारी फीमेल मना करती है पैसे लेने के लिए स्टाफ को। तो बोलती कि वैसे भी तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, तुम्हें कपड़े को बेच तो कर नहीं सकती हो, भाई तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। अब बाहर से मिस्टर सेन का जो फादर आते हैं वो सब देख रहे होते हैं डॉटर इन लॉ को किस तरह बुली किया जा रहा है। और मिस सोच मन में सोचते कि वैसे भी ये पुअर गर्ल मुझसे मिस्टर सेन को कैसे चोरी कर सकती है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हम लोग कुछ ज्यादा अनफैमिलियर है, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ की हॉल की स्टाफ आती है, बोलती कि वैसे भी ये हमारे तरफ से अप्रेजल गिफ्ट और ये ड्रेस मैं आपको फ्री देती हूँ। तभी मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोग को सर्विस से आप सेटिस्फाई होंगी। तभी आप वीआईपी गेस्ट है, अभी अभी अपडेट हुआ, अब जो चाहे इस मॉल से ले सकती है। अभी मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी एक पुअर स्टूडेंट है, वीआईपी गेस्ट कैसे हो सकती है। तभी जो मॉल की स्टाफ होती है बोलती कि मैडम प्लीज आप इनको डिस्टर्ब मत कीजिए वरना हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। मिस जैंग को बोलने लगती है कि तुम्हें अपने आप पे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। इस बात पे मिस जैंग बोलती है कि मुझे प्राउड फील तो नहीं हो रहा, पर ऐसा लग रहा है कि मिस जैंग अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही है। उस मॉल से निकालने के लिए मॉल के स्टाफ को बोलती है तो खुद ब खुद जंग गुस्सा के चली जाती है। तभी हमारे टीममेट के पास सीनियर का कॉल आता है तो उसको कंपनी देने के लिए चली जाती है। ये सब मिस्टर सेन का फादर देख रहे होते, उन्होंने ही हेल्प किया था मॉल को नर्स से कांटेक्ट कर अपनी डॉटर इन लॉ को। फिर बोलता है कि वैसे मेरी डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी बिहेवियर और पर्सनालिटी है। इसके बाद अपने बेटे को इन्फॉर्म करता है कि वैसे भी अगर तुम जिस पर्सन को लाइक करते हो उसको कम से कम टेक केयर तो करो। पता है मेरी डॉटर इन लॉ को मिस सॉन्ग की डॉटर कितनी बुली कर रही थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं चाहता तो कौन मेरी डॉटर इन लॉ को हेल्प करता। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके डैड। फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सन फैमिली के साथ जितना भी कोलैबोरेशन है खत्म कर देने के लिए, और वो अपनी लवर यानी मिस सन से मिलने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हमारे फीमेल को उसकी फ्रेंड बुलाई थी जिसका नाम मिस लिन रहता है। लिन बोलती है कि वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं इस बेबी को नहीं रख सकती। सर्जरी करने में मिस सन अपनी फ्रेंड को कंपनी आने के लिए आती है। तभी उसके अंकल देख लेते हैं, उसकी मदर कॉल कर देते हैं कि तुम्हारी बेटी यंग एज में किसी वर्ल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। हमारी फीमेल के पास की मदद चली जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि चाटा मारती है और बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है इतनी कम उम्र में। मेरी फ्रेंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन उसकी मदर एक भी बात नहीं सुनती है। ये बोलने लगती है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही हम लोग को एम्बैरेस फील कर रही हो। और उसके अंकल बोलने लगते हैं कि वैसे भी लिटिल गर्ल तुम्हें पता है ये सब बात पता चलेगा तो सब लोग हम पे हंसेंगे। कि मदर बोलती है कि वैसे भी मैं तुम जैसी बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ, उसको कुछ ज्यादा इंसल्ट करती, चाटा भी मार देती। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी रिच मैन कौन है, तो उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे भी होगा इसकी मिस्ट्रेस, बस कॉलेज जाने के लिए पैसे कहाँ से आते यही देता होगा, तुम क्या अपने आप को सेल करे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन में गुस्सा आता है, उसके अंकल को हाथ ही फोल्ड कर देता है, बोलता है कि बकवास करने से पहले सोच लेना। कि मदर बोलती है कि बंदा कौन है। इस बात में मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है जिसको मैं चाहता हूँ बिकॉज मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो प्रेगनेंसी टेस्ट ला सकती है, फिर मैं ब्लड टेस्ट भी करा सकती है। तो उसकी मॉम ट्रस्ट कर लेती है। फिर बोलती है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं उन्हें देखने के लिए आई हूँ। फिर बोलती है कि तुम क्या अपनी सिस्टर से मिलना नहीं चाहोगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि सिस्टर अगर आपने मुझे अपनी डॉटर टिकट भेज की होते तो मैं ऐसा हाल नहीं होता। फिर फीमेल बोलती है कि मॉम बस अभी मेरी सिस्टर का आपका सारा जरूरत है, मुझे आपका कोई जरूरत नहीं है। वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं सैम की मदर से कि वैसे भी तुम सैम की मदर इसलिए तुम मेरे सामने खड़ी हो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, और हाँ तुम्हारा पास जो पर्सन है उसको चेयर अप नहीं कर सकते तो तुम उसके लाइफ में बॉदर भी मत करो। वो बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन लीड हमारी फीमेल के चेक पर डिसीजन लगा रहा था बिकॉज उसकी मॉम चाटा जो मारी थी वो रहा था कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है तो तुम रो सकती हो। उस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं तो उन्हें फैमिली के तौर पर सीरियस लेती हूँ, मैं किसी पर बिलीव नहीं करती।
आपको नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड वाइन पी रही होती है और वो विक्यू भी खा रही होती है और बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम्हें क्या बहुत टेस्टी लग रहा है? तो बोलते कि आप भी ट्राई कीजिए। उसको जबरदस्ती खिलाती है, खाना लगाती है और मिस्टर सेन के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसका स्टेप ब्रदर अपने फ्रेंड लोग के संग जा रहा होता है। तभी बोलते हैं कि देखो तुम्हारी स्टेप सिस्टर, वैसे भी इसके साथ तो मिस्टर सिन है जो मुझे हिट किया था। का स्टेप ब्रदर बोलता है कि वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर सिन को इस सॉन्ग अप्रोच कर रही है। फिर अपने फ्रेंड लोग को जाने के लिए बोलता है। वो फोटो दोनों के साथ में क्लिक करता है और मिस जॉन को भेज देता है। इसके बाद हमारी फीमेल बहुत ज्यादा गाना गाने लगती है और भी वाइन पीने के लिए बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम और वाइन नहीं पियोगी। तो हमारी फीमेल मान नहीं रही थी, उसको घर जाने के लिए बोलता है तो नहीं जाती है, बोलती कि मुझे हक करो। तो मिस्टर सेन उसे कैरी कर लेता है और घर लेके चले जाता है और उसको टेबल पे बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पानी पीना, मुझे बहुत तेज प्यास लग रहा है। इस बात मिस्टर डिनर बोलता है कि तुम बैठे रहो, मैं लेकर आता हूँ। लेकर आता है, हमारी फीमेल को देता है पानी, बोलता है कि तुम और भी थर्स्टी फील करे। तो बोलती नहीं, तो बोलती कि मुझे थर्स्टी फील हो रहा है। तो हमारी फीमेल पानी देती है लेकिन मिस्टर सेन उसे ग्लास साइड करता है और हमारी फीमेल रीड को किस करने लगता है और हमारी फीमेल उसको किस करने लगती है। फिर बेड पे सुलाता है और हमारी फीमेल रीड को किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी कॉल आ जाता है मिस जाओ का। बोलता है कि अंकल क्या मिस जैंग सो गई है? मैं कॉल का आंसर नहीं दिया। तो बोलती है कि हाँ सो गई है। फिर फोन कट कर देता है। उसके बाद हमारा मिलेट बोलता है कि मिस जैंग जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी पूरी तरीके से तभी मैं सब करूंगा। वो बोल के चले जाता है। इसलिए हमारी फीमेल उठती है, फिर अपने आप को चेक करती है, बोलती है कि मैंने कल क्या किया, नेक्स्ट टाइम से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी मिस्टर सेन दरवाजा नॉक करता है, अंदर आता, बोलता है कि इसके पीने के बाद तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा, तुम्हें सर भी दर्द नहीं करेगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि क्या अंकल मैंने कल आपके साथ कुछ ऐसा किया जो ट्रबल क्रिएट हो? तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम कल का में सब कुछ भूल गई हो? मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी ड्रिंक करने के बाद तुम मुझे ग्रैब कर रहे थे, तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम ड्रंक होने के बाद तुम ऐसा करती हो, लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया हूँ। तभी हमारे फीमेल शायद फील करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम सावर लेके रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना होगा। फिर वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल का उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलता है कि मॉम तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे आपका एक्सप्लेनेशन सुनने का कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी मदर बोलती है कि फोन मत रखना। तभी तुम्हारा जो कल जो गाय आया था बात करने के लिए, वैसे भी मैंने उसका फोटो देखा है ऑनलाइन, वो बहुत ज्यादा रिच है। वैसे भी ऐसे लोग के पास बहुत सारी गर्ल्स रहती है, इसलिए तुम उससे स्टूपिड मत बनना, हो सकता है कि तुम्हें फूल बनाए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे पता है कि मेरे साथ कौन अच्छा है और कौन बुरा हुआ है, तो आप मुझे नॉलेज मत दीजिए। मॉम आपने मुझे हमेशा खुद से दूर रखा है, इसलिए मेरे को ये सब ज्ञान मत दीजिए, बोल के फोन कट कर देती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को मेडिसिन लगा रहा होता है मेल लीड और बोलता है कि वैसे भी मैं 1 मंथ के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए जब मैं आऊंगा तो हम दोनों का रिलेशनशिप को मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूव करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो प्लीज जल्दी लेना। 1 महीने बाद में जब ट्रिप से आओ तो मुझे आंसर तुम्हारा सुनना है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमेशा ऑनेस्ट है, मैं भी ऑनेस्ट होती हूँ। मैं आपके ऊपर क्रश रखी हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हूँ अंकल। मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे फिर से दोबारा छोड़ के चले जाएगा। वैसे भी आप बहुत ज्यादा रिच हो और मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरा मॉम डैड भी मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो क्या आप ऐसी गर्ल के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहोगे? तो मिस्टर सिंह निगन होते हो और बोलते कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे बहुत लॉन्ग टाइम से प्यार करता हूँ। वैसे भी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पावर क्या है, स्टेटस क्या है, मैं इससे कभी भी तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहूँ, मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हमारे फीमेल लीड बोलती है कि अंकल मैं आपका आने का वेट करूंगी। इस बात पे मिस्टर सिंह उसको हक कर लेता और बोलता है कि ओनली तुम ही हो सिर्फ मेरे पास। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सीनियर फ्रेंड के साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। वो जैसे ही स्टार्ट करती है तभी सभी के फोन में मैसेज आता है कि हमारी फीमेल लीड का रिलेशनशिप है मिस्टर सेन के साथ, वो उसकी मिस्ट्रेस है। वैसे भी देखने में इतनी प्योर इनोसेंट गर्ल है पर उसका लाइफ कुछ ज्यादा ही फिशी है। हमारी फीमेल के बारे में बहुत सारा गलत कमेंट रहते हैं। ये सब पढ़ने के बाद हमारी फीमेल बहुत ज्यादा हट जाती है। तभी सीनियर बोलती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम इस काइंड की पर्सन नहीं हो। अब लाइव ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दिया जाता है। फीमेल बहुत सैड होती है, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह मीटिंग में रहते हैं। जब ये कमेंट वो पढ़ते हैं तो फटाफट मीटिंग कैंसिल करके बोलते हैं कि ऑनलाइन होगा। वहाँ से चले जाते हैं और इमीडिएटली चाइना का फ्लाइट बुक करके चले आते हैं और डायरेक्टली चले जाते हैं मिसेस जैंग के पास। हमारी फीमेल बैठ के ये सब कमेंट पढ़ के रो रही होती है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इसको क्या लगता है कि मिस्टर सेन का लायक है, वो डिजर्व भी नहीं करती है, रो रही होती है। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं तो उसको इमीडिएटली हक कर लेता है, बोलते है कि मुझे पता है तुम कोई भी गलत नहीं हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी अनरीजनेबल पर्सन का तुम्हें बात सुनने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी हमारे फीमेल लीड रोने लगती है तो मिस्टर सेन उसको अपने लैप से बैठा देते और